कि मैं आपके मुल्क आया हूँ कर्जे लेने के लिए नहीं, बल्कि सरमायाकारी के लिए। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से पहला खिताब। कहा, हर जगह कहता हूँ कर्जा लेने नहीं सरमायाकारी लेने आया हूँ। मुल्क में चोर बाजारी और करप्शन का खात्मा करेंगे। अशराफिया को शाहाना अखराजात को ख़त्म करना होगा। जिन इदारों का आवाम खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका खात्मा करना होगा। शहबाज शरीफ अपना एतबार खो चुके हैं। बजट में अशराफिया को बचाया और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, सरमायाकारी कम तरीन और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। दहशतगर्दी बढ़ गई है। सनतकार परेशान और किसान सरापा एहतजाज हैं। मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम है। इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है फॉर्म 47 के बजाय फॉर्म 45 की बुनियाद पर हुकूमत साजी की जाए। कराची में मुल्जिमान की रेंजर्स पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में, साथी और कार समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, 6 मोबाइल फोन्स, आइस, हेरोइन और एक चोरीशुदा गाड़ी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अटक कचहरी में पुलिस एहलकार ने साबिका रंजिश पर 2 वकला को चेंबर में घुसकर कत्ल कर दिया। जाम बहक होने वालों में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार भी शामिल। ASI को रंज था कि फैमिली कोर्ट में चलने वाले केस में एडवोकेट मलिक इसरार की वजह से इसे अपनी बीवी को तलाक देना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर IG पंजाब का फौरी नोटिस। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। गफलत और लापरवाही बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स और मोहरर एलीट फोर्स भी गिरफ्तार। FIR में दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अटक में वकला के कत्ल के हौलनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने दोनों वकला के कत्ल से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तलब की है। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े की तहकीकात में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। कानून अपना रास्ता लेगा। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं। हुकूमत वकला की फलाह के लिए काम कर रही है। मुल्क में जमहूरी अमल डीरेल नहीं होने देंगे। आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक। आइंदा माह से आटा, दाल, चावल, चीनी और मसालों पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि दूध कंपनीज ने 2 बरस के दौरान अपनी मसनूआत की कीमतें मुतादिद बार बढ़ाईं। दूध की कंपनीज ने सारिफीन पर मजीद बोझ बढ़ाया, मगर हुकूमत को कुछ देने को तैयार नहीं। दरामदी दूध मुकामी दूध से दुगना कीमत पर फरोख्त हो रहा है। अगर हम 18% सेल्स टैक्स छोड़ दें तो कंपनीज भी अपनी कीमत 18% कम करें। मल्टीनेशनल कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी टैक्स नेट में नहीं। आइंदा माली साल से 0 रेटिंग मुकम्मल खत्म कर दी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग। अब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी। हज, उम्रा, छोटे बच्चों, तलबा और नायकॉप रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस्तिस्ना होगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शंस भी मुनक़ता किए जाएंगे। सिर्फ गाड़ी, प्लॉट या घर खरीदने के लिए वक्ती फाइलर बनने वालों को भी इजाफी टैक्स देना होगा। कमेटी ने अराकीन पार्लियामेंट का रिकॉर्ड टैक्स वसूली के लिए नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा, नादरा का डेटा महफूज नहीं है। चेयरमैन FBR ने बताया, SIFC ने नादरा को डेटा देने को कहा है। ग्रेड 17 और 22 का डेटा भी दिया जाएगा। ताहम कमेटी ने सियासतदानों का डेटा नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में सिर्फ 1 रोज़ बाकी। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जोरों पर।
खूबसूरत और पले हुए बकरे, दुम्बे, बैल और ऊंट खरीदारों की तवज्जो के मरकज। जानवर जमीन पर, कीमत आसमान पर। व्यापारियों के मन माने रेट्स पर खरीदारों को मनाने के जतन। भाव ताव का फाइनल राउंड शुरू हो चुका। कराची के शहरियों ने जानवरों की खरीदारी तकरीबन मुकम्मल कर ली। मरकजी मवेशी मंडी जानवरों से खाली हो गई। छुरियां चाकू तेज करने वालों की भी चांदी। ईद के रंग अपनों के संग परदेसी घरों को लौटने लगे। बस अड्डों पर रश, ट्रेनें कम और मुसाफिरों की भरमार। क्या टिकट वाले, क्या बिना टिकट, सब मुसाफिर परेशान। ईद के मौका पर मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेन ना चलाई जा सकी। दूर दराज शहरों को जाने वाले मुसाफिर खड़े होकर सफर करने पर मजबूर। खवातीन और बच्चे ओवरलोडिंग और गर्मी की वजह से सख्त परेशान। ट्रांसपोर्टरों ने भी किराए बढ़ा दिए। परदेसी घर जाने के लिए दुगने किराए देने पर मजबूर। इंतजामिया ने भी चुप साध ली। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का किरायों में कमी ना होने पर इजहार बरहमी। हर सूरत पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ। किरायों में कमी की सूरत आवाम तक पहुंचाने का हुक्म। रोटी समेत दीगर अशिया की सरकारी निर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाने। मवेशी मंडियों में डॉक्टर्स और पानी समेत दीगर ज़रूरी सहूलियात की दस्तयाबी की भी हिदायत। कहा, ईद पर सफाई का म्यार वही होना चाहिए जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में था। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात में हकीकत के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वाज़े तौर पर कहता हूँ, मुझसे किसी ने राबता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में हड़ताल। रावलपिंडी में होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर और आउटडोर सर्विस मअतल। OPD समेत दीगर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। निश्तर अस्पताल मुल्तान में यंग डॉक्टर्स ने OPD बंद कर दी। तमाम शोबाजात में आउटडोर सर्विसेज का मुकम्मल बायकॉट। मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब और हेल्थ सेक्रेटरी से मामले पर मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ टेरियान केस में फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरखास्त खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। अपील में बानी PTI को फरीक बनाया गया है। अपील में इस्तदा की गई बानी PTI के खिलाफ नाअहली की दरखास्त मंजूर की जाए। बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का नया लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 20 जून को समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जर बेंच तहलील हो गया था। बानी PTI मुज़ाकरात चाहते हैं तो इदारों पर हमले बंद करें। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क की अदम इस्तेहकाम से खुद मुख्तारी दाव पर लग सकती है। PTI को फैसला करना है इंतशार का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है। छोटे मोटे इश्यूज चलते रहते हैं। ओपोजिशन इत्तेहाद की पॉलिसी तब्दील, मज़ाहमत तर्क, मुज़ाकरात की राह चुन ली। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राब्ते का फैसला। बानी PTI ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। TORs तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राबिता होगा। महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात शेड्यूल। बानी PTI अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। उमर अयूब और तर्जमान PTI रऊफ हसन का पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत MQM से बातचीत से साफ इनकार। उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने लंदन प्लान पर काम किया।
खान अचकजई ने पेशकश की वो बातचीत में किरदार अदा कर सकते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबिते में हैं। मौजूदा हुकूमत परेशान है और चाहती है हमारा फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद ना हो। मौलाना फजलुर रहमान पर एतमाद है और आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। GDA के साथ भी राबिता करेंगे। ईद के बाद हमने मुल्क में जलसों का प्रोग्राम बनाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM की मरकजी कमेटी का इजलास। सियासी और हुकूमती मामलात पर मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। कमेटी में सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और सैयद फैसल सब्ज़वारी शामिल। कमेटी हुकूमती और सियासी कायदीन से मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर मुलाकातें और मुज़ाकरात करेगी। एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राबितों की ज़रूरत है, ना ही हम कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं अस्करी हुकाम हुकूमती फैसलों के हवाले से वज़ीर आला से राबिते में हैं। अस्करी हुकाम से राबिते जारी रहने महमूद खान अचकजई बात करें तो इनकी मर्जी, लेकिन PPP, नून लीग और MQM से हमारी बात नहीं होगी। रियासत की खराबी के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं 9 मई को फसादियों का टोला किला फतह करने निकला था, अब मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। इनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था जाएं कोर कमांडर हाउस पर हमला करें, शहदा के मुजस्समे जलाएं। मरियम नवाज ने कभी औरत कार्ड खेला, ना जेल में सहूलियात ना मिलने का शिकवा किया। मजहबी टच, औरत कार्ड और गद्दारी कार्ड तहरीक इंसाफ के पसंदीदा मशागिल हैं। अपनी धमकियां और भड़कें अपने पास रखें। वफाकी हुकूमत ने हमारी स्कीम्स खत्म कर दी, सिंध को भी पाकिस्तान समझकर तरक्याती स्कीम्स देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था हमें विफाक से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सिंध के बजट में से 31% तरक्याती कामों में जाता है। सिंध काबीना ने फैसला किया कि बजट में कोई नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। कम अज़ कम 37,000 तनख्वाह से मुतमईन नहीं हूँ। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया। ग्रेड 7 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा किया गया। मानसेरा में भांजे ने फायरिंग करके मामू को कत्ल कर दिया। थाना सदर की हुदूद जल्लो में मुलजिम अली जाहिद ने घरेलू तनाज़े पर अपने मामू ताहिर पर फायरिंग की। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए किंग अब्दुल्ला अस्पताल पहुंचा दी गई। अटक थाना सदर के इलाके मिर्जा में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक भाई जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। लाश और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया लेन देन के तनाज़े का नतीजा है। सोहावा थाना जुमेली की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। थाना जुमेली पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार। पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। अमेरिका ने मुसलमानों को चीनी कोरोना वैक्सीनेशन के इस्तेमाल से रोकने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। एंटी कोविड वैक्सीन के खिलाफ शुरू की जाने वाले प्रोपेगेंडा मुहिम में वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के लोगों को हदफ बनाया गया। इस हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा इस मुतनाज़ दावे को तक़वियत देना था कि चूँकि वैक्सीन में बाज़ औक़ात सूअर की हड्डियों की आमेज़िश होती है, इसलिए चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल इस्लामी कानून के मुताबिक ममनू समझा जा सकता है। कोरोना की वबा जब जोरों पर थी तो अमरीकी फ़ौज ने फ़िलिपाइन में मुसलमानों को हदफ बनाते हुए मर्ज़ पर काबू पाने के लिए चीनी वैक्सीन के खिलाफ खुफिया मुहिम चलाई, क्योंकि इसका ख्याल था कि फ़िलिपाइन में चीनी असर व रसूख बढ़ रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर अजला और आज़ाद कश्मीर में 19 ता 22 जून बारिशों की पेशगोई, अलर्ट जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात हैं। जनूबी पंजाब में 20 से 22 जून के दौरान बारिशों की पेशगोई भी की गई है।